Good morning, students. Today we are going to start our new chapter 8 motion. That is the very important chapter because all this chapter आगे जितने भी चैप्टर है वो सब इसी पे बेस है. तो दैट मीन्स आगे जितने भी चैप्टर है आपके फिजिक्स के, जैसे कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हुआ, ठीक है, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सबका बेसिक यही है. क्योंकि इसमें अपन मोशन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, और मोशन को समझने के लिए हमें किन किन क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और वो सारा क्या होता है, आपका जो आने वाले चैप्टर्स है उन सबका क्या है, बेसिक है. सो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है. सो क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मोशन. मोशन होता क्या है? तो देखो, मोशन क्या होता है, चेंज इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजिशन क्या हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, यदि चेंज हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में यदि क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में. जो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में. जैसे कि लेटेस्ट कंसिडर, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, टी बराबर 0 टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, टी बराबर 0 सेकेंड पे, ठीक है, और टी बराबर 1 सेकेंड पे ये यहाँ पे आ गया, टी बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया, ठीक है, टी बराबर 3 सेकेंड पे यहाँ पे आ गया. तो देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जैसे कि इसको ए पोजीशन मान लिया, इसको हमने बी, और इसको सी, और इसको डी. तो देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है. तो दैट मीन्स हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में. देखो, टी बराबर 0 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहाँ, टी बराबर 1 सेकेंड पे यहाँ आ गया, और टी बराबर 2 सेकेंड पे, और टी बराबर 3 सेकेंड. मतलब कंटिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट मोशन में, ठीक है. अब एक इसकी रिलेटिव टर्म्स आती है रेस्ट. तो यदि देखो, टाइम के रिस्पेक्ट में यदि आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, मान लो टी बराबर 0 सेकेंड पे भी ये, टी बराबर 1 पे भी, टी बराबर 2 पे भी, टी बराबर 3 सेकेंड पे भी, मतलब अपनी ए पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है, तो दैट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी रेस्ट कंडीशन की या रेस्ट पोजीशन की, डू नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि आपका ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट कंडीशन. जैसे कि ये ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे, टी बराबर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए पे ही है, ये पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. दैट मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में. जैसे कि मान लो कोई कार वगैरह है आपकी, खड़ी हुई है, आपने रात को देखा और आपकी कार खड़ी हुई है, सुबह देखा तब भी वही है, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ. मतलब रात को जैसे कि आपने देखा तब भी वो वही थी, मॉर्निंग में जब आपने देखा टाइम तो निकल गया, देखो टाइम कभी रुकता नहीं, बट आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेम है, चेंज नहीं हो रही. तो इसको हम क्या बोलेंगे कि आपकी ऑब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट या आपकी कार वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है. तो देखो, मोशन और रेस्ट क्या है, दोनों रिलेटिव टर्म्स है, एक दूसरे को रिलेटिव करती है, ठीक है. यदि टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो इसको मोशन में बोलेंगे, और टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो इसको हम बोलेंगे रेस्ट. तो देखो, एक और टर्म्स होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम टाइम और मोशन को, सॉरी, मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं. देखो, यदि चेंज इज पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या मैं बात टाइम या ऑब्लिक करके यहाँ पे, या मैं बात करूं रेफरेंस पॉइंट. अरे रेफरेंस पॉइंट का नाम सुना है ना, आप ग्राफ में बनाते हो तो वहां पे रेफरेंस पॉइंट क्या मानते हो, अरे रेफरेंस पॉइंट वहां पे भी मानते हो ना, जैसे कि ग्राफ बनाते हो तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, 0 0, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. तो यहाँ पे भी, या तो देखो, अब हम किसके टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, मोशन को और रेस्ट को, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट. अब देखो, रेफरेंस पॉइंट को समझना, मान लो कोई वॉल है या कोई शॉप है, या आपकी कोई शॉप है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है.
अब यहाँ पे कोई कुरियर लेने वाला यहाँ पे आया, ठीक है, तो किसी ने ऑर्डर किया होगा खाना या कुछ भी, तो क्या हुआ, ये लेने आया। अब लेके क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन इस शॉप के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की देखो यहाँ से पहले इतनी थी, फिर डिस्टेंस इतनी होगी, फिर कितनी होगी, तो कंटिन्यूसली डिस्टेंस चेंज होती जा रही है इस। तो यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, शॉप। तो इसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मोशन में। जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन मुंबई से चला पुणे के लिए, तो मुंबई क्या हो गया उसके लिए रेफरेंस पॉइंट। अब वो मुंबई से कंटिन्यूसली उसकी क्या हो रही है, डिस्टेंस चेंज होती जा रही है, तो दैट मीन पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, मुंबई। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी मोशन और रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब रेस्ट का भी ऐसे हो जाएगा, डू नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम या रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वैसे देखो वही कोई भी पर्सन है, जैसे कि यही ए पर्सन है, ये शॉप है, ये आपकी शॉप है, ठीक है, ये कंटिन्यूसली यही है, अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, हमारी शॉप। अब जैसे कार का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कार खड़ी हुई है, मान लो आपकी मकान के रिस्पेक्ट में या आपके हाउस के रिस्पेक्ट में क्या होगी, आपकी जो बाइक या जो भी व्हीकल है खड़ी हुई है, आपने रात में देखा, सुबह देखा, दिन में देखा, बट वहीं तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, आपके। अब तो आपका हाउस क्या हो गया उसके लिए रेफरेंस पॉइंट। या जैसे कि मान लो आपके हाउस में कोई विंडो है, तो किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट उस विंडो की पोजीशन यदि चेंज नहीं हो रही है, मान लो जैसे कि कॉर्नर है या आपका कोई वॉल है और उसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे एक विंडो लगी हुई है आपके हाउस में, तो देखो देखो आज भी ये यहाँ रहेगा, टुमारो, नेक्स्ट टुमारो, तब भी ये रहेगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही इस वॉल के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पॉइंट में। तो आपकी जो विंडो क्या है, रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो आई थिंक ये चीजें सब आपके क्लियर होगी, रेस्ट और मोशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मोशन। देखो यदि मैं टाइप्स ऑफ मोशन की बात करूं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मोशन को समझने के लिए में किन किन क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है, उन सब क्वांटिटीज के बारे में हम समझेंगे और फिर मोशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, एक तो क्या होता है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। सेकंड होता है आपका सर्कुलर मोशन। थर्ड होता है आपका ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, चलो अब इनके देखो मोशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, बट मेनली हमें इन्हीं मोशन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होता है आपका, लीनियर मोशन ऐसा मोशन होता है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर मोशन क्या होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। ये स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन, ये मोशन मतलब कैसा भी हो, किसी भी डायरेक्शन में, बट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होना चाहिए, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ऐसा मोशन जो है कि स्ट्रेट लाइन में होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में जो भी मोशन होगा उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या होगा, ऐसा मोशन जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, या मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, मोशन इन अ सर्कुलर पाथ। देखो एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है मोशन करने के लिए,
तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो, जैसे कि आपने पेंडुलम पेंडुलम देखा है वो, अब इसको यदि मैं इधर यहाँ पे कर दूं, डिस्प्लेस करके छोड़ू तो क्या होगा, इधर आएगा फिर इधर आएगा, तो इस ये तो क्या होगी, ये मेन पोजीशन। तो मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सिलेटरी मोशन या ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है। तो the motion of the object about their mean position, sorry, to and fro motion of the object about their mean position is known as auxiliary motion. To and fro motion of object about their mean पोजीशन। तो देखो मीन पोजीशन क्या हुई है इसकी, ये, और इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन टू मोशन और ये फ्रो मोशन। तो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में यदि कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है तो क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ही तो करता है। तो एक तरह से क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मोशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन या ऑक्सिलेशन मोशन। ठीक है। तो ये चीज समझ में आएगी होगी। तो एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, इसका ये देखो, इसका यदि मैं एग्जांपल बोलूं सर्कुलर मोशन का, तो आपका जो भी प्लेनेट वगैरह होते हैं वो सन के अराउंड जो ऑर्बिट में मोशन करते हैं वो सर्कुलर मोशन हो गया। और पेंडुलम मोशन, पेंडुलम का जो मोशन हुआ वो कौन सा मोशन हुआ, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है। अब पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच इज रिपीट इन अ पर्टिकुलर टाइम, मोशन विच इज रिपीट इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज कॉल्ड, या जो अपने पाथ को रिपीट करता है, जो अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है, तो ऐसा मोशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। मोशन विच इज रिपीट आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, तो जैसे कि ये, जैसे कि सर्कुलर मोशन क्या हो गया, जैसे कि प्लेनेट का मोशन, देखो प्लेनेट एक फिक्स टाइम के बाद एक पर्टिकुलर जगह से उस के पास होता है, तो बार बार एक ही तो बात को फॉलो करता है, तो मतलब वापस आफ्टर सम टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगा, तो ऐसा मोशन क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन को भी हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक्स, ये जो ऑक्सिलेटरी मोशन है इसको भी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इसको भी हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन, क्योंकि देखो ये मेन पोजीशन के रिस्पेक्ट में अपना पाथ बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है। या अपने मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसा मोशन क्या होगा, पीरियोडिक मोशन। तो देखो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर ऑक्सिलेटरी मोशन, जितने भी सॉरी ऑल ऑक्सिलेटिंग मोशन आर पीरियोडिक मोशन, जितने भी ऑक्सिलेटिंग मोशन होते हैं ऑक्सिलेटरी या ऑक्सिलेशन मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बट नॉट ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑक्सिलेटरी मोशन। देखो ये जैसे कि प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट कर रहा है या रिवोल्यूशन कर रहा है, तो वो क्या हुआ, ऑक्सिलेटरी मोशन थोड़ी होगा। पर जितने भी ऑक्सिलेटरी मोशन होंगे वो एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, तो जितने भी ऑक्सिलेटरी मोशन होंगे वो सारे क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है। ये आपने 8th में भी पढ़ी होगी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में। ठीक है। तो देखो फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी दैट कैन बी, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास। ठीक है। मास हुआ, फोर्स हुआ,
अरे इनको मेजर कर सकते हैं ना, मास को हम केजी में, फोर्स को न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर में। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा होगा, माइंड में आ रहा होगा कि सर अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी। तो जैसे फीलिंग को आप मेजर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते भाई, ठीक है। तो ये फीलिंग वगैरह ये क्या है, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी वही होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है। तो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी मेनली टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, the quantity which have only magnitude, it have only magnitude, not a direction, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकते हैं द क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, या फिर हम ये बोल सकते हैं क्वांटिटी दैट हैव only magnitude is known as scalar quantity। देखो जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पेरेंट ने, किसी ने आपको बोला कि जाओ बेटा शुगर लेके आओ, तो क्या क्या कितनी लाओगे? आपके पेरेंट जितनी बोलोगे उतनी लाओगे। जैसे कि आपके पेरेंट ने बोला बेटा 5 kg शुगर लेके आओ, तो यहाँ पे 5 kg क्या है? ये 5 kg, तो ये 5 क्या है? 5 यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इट इज अ मैग्नीट्यूड। तो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है ना, तो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, अब वेक्टर का क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी दैट हैव ओनली द क्वांटिटी which have both magnitude and डायरेक्शन। तो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें रखती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, और इसको हम क्या करते हैं, या तो एरो के थ्रू डिनोट करते हैं, या फिर बोल्ड वर्ड, जैसे कि मान लो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी क्या होती है? देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको बोल्ड करके थोड़ा रिप्रेजेंट कर। आप 11th में पढ़ोगे ये चीज, और ये चैप्टर डिट्टो आपको 11th में भी मिलने वाला है, 11th फिजिक्स में, ठीक है। तो या तो एरो के थ्रू, डायरेक्शन को किसके थ्रू, या वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो के थ्रू, मान लो जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर एरो लगा हुआ, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि किसी पर्सन ने मेरे को बोला, अब मैं रफ कर देता हूं, देखो किसी पर्सन ने मेरे को बोला कि ये डोर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करने पर डोर ओपन हो जाता है, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करने पर ये डोर ओपन हो जाता है। मैं इस पे क्या कर रहा हूँ? 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, बट ये डोर ओपन ही नहीं हो रहा। किसी ने मेरे से बोला कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करने पर डोर ओपन हो जाता है, बट मैं 5 न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, उनमें क्या कर रहा हूँ? इसको
पुल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये डोर ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। अब शाम को जिस पर्सन ने मेरे से बोला था कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पे डोर ओपन हो जाता है, वही शाम को आया, उसने भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया बट डोर ओपन हो गया। तो डिफरेंस कहाँ पे आया? डायरेक्शन का। मैं उसको क्या कर रहा था? पुल कर रहा था, उसने क्या किया? उसको पुश कर दिया और डोर ओपन हो गया। तो देखो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हुई नहीं हुई, ठीक है। अब लेटेस्ट कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है, एम मास इसका, एम केजी का। अब इसको इस डायरेक्शन में मेरे को यहाँ पे लाना है, इस पोजीशन पे, और ये 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करने पर इधर आ जाएगा। अब मैं मान लो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का लगाऊं तो ये यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हुई मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल इधर लिख लेना। एक तो टाइम, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है। टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और यदि मैं बात स्पीड, स्पीड, डिस्टेंस, इनमें कोई डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिस्टेंस, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा? देखो वेलोसिटी, एग्जांपल यदि मैं बात करूँ, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है आप आगे पढ़ोगे सेकंड चैप्टर में। एरिया, ठीक है, फोर्स। तो ये सारी क्वांटिटी क्या होती है? इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।